नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। ये धीरे धीरे अरेबियन सी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें और इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो साउथ का रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई रीजनों में यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो कोस्टल रीजन पे दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो ऑफशोर ट्रफ है वो एक्टिव हो चुकी है और बारिश की गतिविधियां जो कोस्टल रीजन है यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी और बारिश की गतिविधियों को जिस तरीके से तेलंगाना होते हुए और आंध्र प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस रीजन में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी, यानी कि जो उल्टा एल है इस तरीके से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें केरला की तो यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। कई रीजनों में यहाँ पे भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और कर्नाटका का हाल देखें तो जो कोस्टल रीजन है यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। नॉर्थ कर्नाटका में थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी, साउथ कर्नाटका में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। यानी कि जो नॉर्थ कर्नाटका का दक्षिणी रीजन है यहाँ कई स्थानों पर अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि कर्नाटका से लेके और केरला तक बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। तेलंगाना की बात करें यहाँ पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा प्रभाव कम रहेगा और जो तमिलनाडु है यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रभाव कम रहेगा। यानी कि बारिश की गतिविधियां कोस्टल रीजन से होते हुए तेलंगाना होते हुए यहाँ जो उड़ीसा है यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यहां बारिश ज्यादा दिखाई देगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र पे अब बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ स्थानों पर यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। यानी कि कोकण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन है यहाँ में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर था ये सर्कुलेशन बना, इसके बाद में ये नील की कैटेगरी में पहुंच चुका है, यानी कि इसका जो प्रभाव है लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन इसके अवशेष अभी भी बाकी हैं जिनके कारण यहाँ बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, इसके अवशेष बाकी है, इसीलिए यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गुजरात की तो हम देखेंगे जो पूर्वी गुजरात का मध्य और दक्षिणी रीजन है यहाँ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की भी बारिश दिखाई दे सकती है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सौराष्ट्र कच्छ में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, ज्यादा हमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा हमें बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश हो। इसका जो उत्तरी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। दक्षिणी रीजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो मध्य रीजन है उत्तर प्रदेश का, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसका जो मध्य रीजन है यहाँ पे कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ से भी बारिश अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार पे बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, वैसा ही हमें बिहार पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। एक जो लो प्रेशर बना हुआ है म्यांमार पे बना हुआ है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो पूर्वी भारत है यहाँ बारिश की गतिविधियां अब बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी, लेकिन वो कल से दिखाई देंगी। आज थोड़ी सी यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, कल से थोड़ी सी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल और झारखंड की तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ये धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा है, तब कई स्थानों को ये अपनी जद में लेगा और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर हम राजस्थान से लेके और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख की बात करें तो ये क्लियर रहेगा, यहाँ हमें कोई भी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं और जोधपुर से लेके जालोर, सिरोही यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। बाड़मेर में भी बूंदाबांदी रिमझिम देखी जा सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।